हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल जापानीज मैथडोलॉजी बता रहा हूं कॉस्ट रिडक्शन के लिए। परिचित हैं आप, लेकिन थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, संक्षेप में इसको 3R बोला जाता है। 3R वाई, व्हाट्स द पर्पस? क्या सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन है? नहीं, we have to sustain life on this planet. We humans are consuming resources of Mother Earth at a very fast pace. And जिस हिसाब से चल रहा है, I'm afraid अगले 100 साल के बाद शायद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाए। So 3R, let's learn क्या है 3R? बहुत ही बेसिक चीज़ है, नथिंग हाई टेक। मैं बताता हूँ क्या है। Reduce the consumption of resources. Reduce the consumption of resources. Reuse the things wherever possible. Recycle the waste so that it can be used again, repeatedly. Okay, now look at the slide. First, reduce. Remember, there is no planet B. So you have to reduce the consumption. Let's start with office. You have to take a printout of some paper. ठीक है? Think before you print. Is the print necessary? बहुत मजबूरी हो, ज़रूरी हो, तभी प्रिंट लें, नहीं तो छोड़ दें। कई लोगों की गंदी आदत है, हर एक चीज़ का प्रिंट मारते फिरते हैं। Please don't do it. Please don't do it. Yeah? And to the extent possible, use both sides of the paper. Consumption will go down. और फिर प्रिंट लेने से पहले प्रीव्यू करें। अगर आपका प्रिंट दूसरे पेज पे जरा सा जा रहा है, यू कैन रिड्यूस द लाइन गैप, यू कैन रिड्यूस द फॉन्ट सो दैट यू कैन गेट द प्रिंट विद इन वन शीट। फेयर। और फिर लेटर A4, इसका भी ध्यान रखें। इट विल सेव द स्पेस फॉर यू, इट विल सेव द पेपर फॉर यू। मार्जिन, फॉन्ट साइज बात हो चुकी है। फैक्ट्रीज में, शॉप फ्लोर में, try to reduce the inventory, especially WIP, work in process. To the extent possible, it should be close to zero, not practically zero, but close to zero. Why? Single piece flow, एक पीस आगे बढ़े। I know सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया, आपने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रख ली। कस्टमर ने इंसिस्ट किया फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रखो, आपको रखनी पड़ी। अब आपके हाथ में क्या बचा? WIP, वर्क इन प्रोसेस। मिनिमाइज, वाओ, सिंगल पेज फ्लो। फेयर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जब मैं बात करता हूं रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले लोग लाइट्स की तरफ दौड़ते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला उससे। सेविंग विल बी मिनिमल। Go for electric motors. Look at them. बड़ी मोटरें, unnecessary big मोटरें, reduce. पुरानी मोटरें, throw. Go for energy efficient motors. और किसी भी मोटर को 2 बार से ज़्यादा रिवाइंड ना कराएं। Make a policy, scrap. क्योंकि पावर कंजम्पशन बढ़ती जाती है। Fair enough. AC. शाम को घर जाते हैं, समर्स में हमने रिमोट उठाया, AC बंद कर दिया। स्टेबलाइजर कितने लोग बंद करते हैं? एक स्टेबलाइजर जो स्टैंड बाई मोड में खड़ा है 160 से 180 वाट की पावर कंज्यूम करता है। ये छोटे फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी है। स्विच दैट ऑफ, बंद कीजिए उसका। यू विल सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर स्टेप्स ऑफ मूवमेंट। डोंट परमिट द वर्कर टू वॉक टू मच। थका हुआ ऑपरेटर एक तो आउटपुट कम देगा, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है। ऑपरेटर को थकने ना दें। रिड्यूस। एंड दोज पीपल हु सिट इन ऑफिसेज आर ओवर ड्रेस्ड, अननेसेसरी। ये मैं तो चलो ठीक है, मेरी मजबूरी है, ये वीडियो शूट हो रहा है, बट अदरवाइज नो नीड टू वियर दिस इन समर। फेयर। Now come to next one. Reuse.
Look at learn from the automakers. 4-wheeler मैन्युफैक्चरर, 2-wheeler मैन्युफैक्चरर, जितनी बार वो नए मॉडल की बात करते हैं, कस्टमर को दिखेगा नए मॉडल है, लेकिन डिज़ाइनर क्या करता है, उसमें से कम 55% कंटेंट पुराना डालता है। कस्टमर को शेप दिखेगी बाहर की, हे नया मॉडल है। 55% पुर्जे पुरानों के साथ कॉमन होते हैं। क्यों? और हर एक पुर्जे को नए से डिज़ाइन करेगा ना, टूलिंग कॉस्ट बहुत शूट अप कर जाएगी, सैंपल अप्रूवल वैलिडेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, यस, बैकअप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ऑटोमेकर्स बहुत अच्छा करते हैं, पुराने मॉडल से जितना माल निकल सकता है निकालते हैं, डिज़ाइन स्टेज पे ही, इंटेंशनल है और बड़ा अच्छा काम है। एंड ऑटोमेकर्स यूज रीयूजेबल कंटेनर्स एंड बेड्स, yes, and what you can do, learning from the automakers, whenever you go for shopping, please carry your own bag, either a cotton bag or nylon bag. Yeah, don't take the bag from the grocery shop. Unnecessary, you are adding waste to the environment. Reduce, please, yeah, reuse your bag. Yeah, reuse your bag. Your old clothing, please donate. Somebody can use them. Yes. Tools, etc. we always use for after regrinding. Tool holders, same thing. Paint buckets can be reused. We can give them to the housekeeping staff. Reuse any empty oil drum as a big dustbin. You can use that. Most of the time they take them back. लेकिन कोई इक्का दुक्का बच गया है, इट कैन बी यूज फॉर अ डस्टबिन। एंड ऑटोमेकर्स के यहाँ एक प्रैक्टिस है, जितनी बार वो नया मॉडल लॉन्च करेंगे, वो क्या करते हैं, उनकी स्टैंपिंग शॉप में, प्रेस शॉप में जो फ्लैट पीसेस निकलते हैं उनको अलग से कलेक्ट करते हैं, उनकी एक नुमाइश एग्जीबिशन लगाते हैं, दे कॉल देयर सप्लायर्स, और फिर उनको बोलते हैं देखिए इसमें से आपसे क्या पुर्जा निकाल सकते हैं। फाइन, सारा का सारा फ्लैट स्क्रैप चला जाता है, उसमें छोटे पुर्जे निकलते हैं, स्क्रैप इज रीयूज्ड, प्लीज डू दैट। कमिंग नेक्स्ट, रिसाइकल। ये क्या है? लुक, एज पर ELV, एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल, 85% of the car by weight should be recyclable. अगर 85% by weight recyclable नहीं है, 1000 किलो की गाड़ी है, 850 किलोमीटर उसमें रिसाइक्लेबल होना चाहिए। अगर ये नहीं है, आप गाड़ी नहीं बेच सकते, यू कांट सेल द कार, जैसे गवर्नमेंट नॉर्म हो। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी रीमेल्टेड, प्लास्टिक पार्ट्स कैन बी रीप्रोसेस्ड, ग्लास फुली रिसाइकल्ड। और आगे चलिए, दिस इज अ कंसेप्ट इन जापान, इट्स कॉल्ड इंडस्ट्रियल माइनिंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, जापान इज नोन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। मोस्ट ऑफ डिवाइसेस हैव गॉट मदरबोर्ड। इन मदरबोर्ड दे आर यूजिंग सर्टेन प्रीशियस मेटल्स। क्या करें, कहां से लाएं इनको? एक तरीका ये है, वी बाय देम फ्रॉम द मेटल सप्लायर्स एंड दे विल बी डिगिंग मोर माइंस। जेपनीज से लो, ओके वेट। हमारे पुराने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, जहां जहां मदरबोर्ड पुराना मिल सकता है, दे बाय, दे क्रश द मदरबोर्ड एंड फ्रॉम देयर दे रिकवर द प्रीशियस मेटल्स। जापान की 50% रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल माइनिंग से पूरी होती है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। बैटरीज आर ऑलवेज रिसाइकल्ड, या एंड आई लिव्ड इन जापान फॉर 6 months और मैंने वहाँ से सीखा बहुत। क्या सीखा मैंने वहाँ पे? क्या होता था? वेस्ट रिसाइकलिंग, मंडे टू सैटरडे देयर वाज अ प्लान। मंडे, देखिए बोर्ड लगा हुआ था, डिस्प्ले बोर्ड था, जिस सोसाइटी में मेरा घर था। किचन वेस्ट, जापानीज कॉल इट नामागोमी, रॉ वेस्ट। किचन वेस्ट हफ्ते में आप 2 दिन निकाल सकते हैं, मंडे और थर्सडे। ये आपके सारे आलू प्याज के छिलके, सेब के छिलके, संतरे के छिलके, अंडे के छिलके, या तो मंडे या थर्सडे, 2 ही दिन परमिटेड है, बाकी आपको घर में रखने होंगे।
So Monday is a day for your raw waste जो कंपोस्टिंग के लिए जाएगी. Tuesday, in our area, Tuesday was the day for paper and plastic. Budhwar, Wednesday was the day for metallic things, metals. Thursday I told you Namagami, raw waste, kitchen waste, compost wala. Now come to Friday. Friday, electricals and electronics. Saturday, big waste, Almira, your baseball bat, पुराना साइकिल एटसेट्रा, बड़ी वेस्ट, लार्ज वेस्ट. सैटरडे मुफ्त में देनी पड़ती है, कबाड़ी वाला नहीं आता. हाँ, एंड रादर यू हैव टू कॉल पीपल, अपने घर से पुरानी अलमीरा निकाल के वो उस जगह पर ले जाएंगे. दे विल चार्ज यू फॉर दैट. दिस इज द सिस्टम दे फॉलो इन जापान. Waste is beautifully recycled. We need to learn from them. Yeah? So, my friends, let's apply 3R. Reduce, reuse, recycle in our life, and let's sustain our future generations on this earth. Thank you very much.